अगर आप भी अपने ज़िंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो कृष्ण की इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। लाख कोशिश के बाद भी मनुष्य नहीं जीत सकता किस्मत से। जो लिखा है उसे बदलना नामुमकिन है। खुशहाल जिंदगी के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो लिखा है वो होकर रहेगा। आप लाख कोशिश क्यों न कर ले उसे बदलने की या फिर रोकने की, लेकिन जो किस्मत में लिखा जा चुका है उसका होना अटल है। असल जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य चाह के भी उन चीज़ों को होने से रोक नहीं पाता जिन्हें वो होता हुआ देखना नहीं चाहता। ये चीज़ें किसी अपने के दूर होने से संबंधित हो सकते हैं, किसी से अपना रिश्ता टूटना या लाख कोशिश के बावजूद उसका किसी से मनमुटाव होना। हालांकि इन मनमुटाव को रोकना इन सभी चीज़ों में ऐसा है जिसे आप चाहे तो रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में भी आप असफल हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह आपकी बुद्धि का उसी तरह से सोचना और उसका उसी के अनुसार रिएक्ट करना है। इसी से रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप कृष्ण भक्त है तो इस कहानी को अधूरा आप नहीं छोड़ेंगे, इस कथा को पूरा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा एवं एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफ़ी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ते जल्दी कट जाएंगे। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित अपने धुन में चलता रहा। तभी एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंस ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुँच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुँच गए, जहाँ एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफ़ी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी। सो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसीलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेंगे और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गाँव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं कर आता हूँ, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहाँ भी ये महाकाल जाता है वहाँ किसी न किसी तरह की हानि हो ही जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने रास्ते की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चले, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुँच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गाँव भी जाते हो वहाँ कोई न कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने उत्तर दिया, पंडित जी आप मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन
क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ। यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसी बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। ये बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े जश्न में पड़ गया कि यदि वास्तव में वह महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी। उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षण में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ये बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं था। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है, इसीलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर बहुत खुश हो गया। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, कि वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसीलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था, न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सकते हो कि वह अपाहिज गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती, इसलिए हृदयघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। चूंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं चल सकता एवं सभी को एक न एक दिन मरना ही है, इसीलिए जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, इसीलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोग के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर विचलित ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी ज्यादा विचलित नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगाने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित
चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्म कांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ विचलित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। सो पंडित ने भी किया। चूंकि पंडित विद्वान था, इसीलिए उसकी ख्याति राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई न कोई समाधान तो निकाल ही लेंगे। इसीलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु होगी नहीं। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। सो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये ना लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वे स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। सो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछले रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसीलिए राजा या किसी अन्य से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था। चूंकि पंडित अपने मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती। सो उसी रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और राजा के महल से निकलकर थंबल में आ गया। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे न तो रोका न किसी ने पूछताछ की। अस्तंबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, न ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर की गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वह दूसरे राज्य में और सीधे ही राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा के उपस्थित में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? राजा को
पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद यह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसीलिए उसने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारे मृत्यु का दिन है, जैसे कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चय ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसीलिए तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौट आए और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई। चूंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी, इसीलिए अब यदि पंडित को फांसी न दी जाए, राजा के कथन का अपमान हो और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित को बेवजह मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अब यदि पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगी और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर यह सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दे। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा का ये विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनवाया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाने जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा न राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए वह खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षण में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरते या चाहे जितने उपाय कर ले, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो अगले 6 महीने तक वह राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर डर के जीने की वजह ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। प्राकृतिक ने जो भी कुछ बनाया है और उसे जैसा बनाया है वह सब कुछ किसी न किसी कारण से वैसा है और उसकी वैसा होने पर सवाल उठाना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है जिसे घटित होना है। उदाहरण के लिए पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह उसके मित्र से मिलने न जा रहा होता तो उसे रास्ते में महाकाल न मिलता और पंडित उससे
अपनी मृत्यु से संबंधित सवाल न पूछता, जबकि यदि पंडित अपने मित्र से मिलने न जाता और पंडित का मित्र बचपन से ही गूंगा या अपाहिज न होता तो उसकी मृत्यु न होती, क्योंकि उस स्थिति में वह अपने मित्र को पीछे से आवाज देकर रोक सकता। और बचपन से ही प्रकृति ने उसे जो अपंगता दी थी उसका संबंध उसकी मृत्यु से था। इसी तरह से पंडित को नींद में चलने की बीमारी है, इस बात का पता पंडित को पहले से होता तो वह इस बात का जिक्र राजा से जरूर करता। परिणाम स्वरूप वह राजा के महल से निकलता तो कोई न कोई पहरेदार उसे जरूर रोक लेता, अथवा राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की होती ताकि पंडित नींद में उठकर कहीं न जा सके। यानी हर घटना के घटित होने के पीछे प्राकृतिक पहले से ही सारे बीज बो देता है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देता है। इसीलिए प्राकृतिक से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस घटना के घटित होने के लिए कौन से कारण होंगे और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहां और कैसे बोए गए हैं। इसी को हम सरल शब्द में भाग्य कहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी यह महसूस किया कि प्रकृति की सभी घटनाएं पहले से निश्चित है और आपके कुछ करने अथवा न करने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सब कुछ अपने अनुसार घटित होता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। कई बार आप चाहते हैं कि सामने वाले से आपका रिश्ता हमेशा बना रहे, लेकिन अगर ऐसा होना आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो उसे टाला नहीं जा सकता। हो सकता है कि आप उस वक्त अपने रिश्ते को बचाने की लाख कोशिश कर ले, अपने में बदलाव भी ले आए, लेकिन सामने वाला भी ऐसा ही करे ये संभव नहीं है। हो सकता है कि वो भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद में कुछ बदलाव करे, लेकिन हो सकता है कि वो भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद में कुछ बदलाव करे, लेकिन उसके ये सारे प्रयास एक समय बाद निरर्थक ही साबित होंगे। कृष्ण ने कहा है कि होने को नहीं टाला जा सकता, होनी होकर ही रहती है। होने के वक्त वैसा ही अनुकूल वातावरण बन जाता है, हमारी बुद्धि भी उसी के अनुसार ही कार्य करने लगती है।